वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और बड़े आसान तरीके से। सबसे पहले आप इसकी निशानी नोट करें स्टूडेंट्स। निशानी है चुका था, चुकी थी या चुके थे। सेंटेंस के एंड में आ जाए चुका था, चुकी थी या चुके थे, तो वो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मींस था, चुका मींस परफेक्ट। कितना आसान है। या आपको एक और निशानी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादातर जब हिंदी बोलते हैं, सोचते हैं, तो ये निशानी ज्यादा आती है। और वो निशानी है स्टूडेंट्स, देखें, आ था, ई थी या ए थे। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी पड़ी है यहां पर? थर्ड फॉर्म। लेकिन आप रट्टा मत लगाएं जी। बताएं आईएनजी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आईएनजी कब लगती है? जब काम के कंटिन्यूस होने का पता चले, जब काम चलता है, लगातार होता है, तो तब हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। यहां परफेक्ट की बात हो रही है। परफेक्ट मींस काम का खत्म होना। थर्ड फॉर्म काम के खत्म होने की तरफ इशारा करता है। तो सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? मैच शुरू हो चुका था। क्लियरली हमें निशानी नजर आ रही है, चुका था। नहीं भी चुका था है तो इसी सेंटेंस को इस प्रकार कहा जा सकता है, मैच शुरू हो गया था। हम चुका शब्द कई बार हमारी स्पीकिंग में, हमारी सोच में कम आता है, ये ज्यादा आता है। मैच शुरू हो गया था, और ज्यादातर प्रैक्टिस हम इसी निशानी से करेंगे। मैच शुरू हो गया था, वह चला गया था, वह आ गया था। सो आ था, ई थी, ए थे मींस हैड। आओ बनाए सेंटेंस। मैच शुरू हो चुका था, तो पहले हम इंग्लिश क्या लिखेंगे? मैच की तो इंग्लिश मैच ही होती है स्टूडेंट्स, तो हमने लिख दिया द मैच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? जी हैड। वेरी सिंपल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, वहां हैज हैव थी। अब टेंस बदल गया है, पास्ट परफेक्ट। द मैच हैड, और शुरू होने की इंग्लिश है स्टार्ट, और थर्ड फॉर्म क्या आ गई स्टूडेंट्स? स्टार्टेड। तो कितना आसान है। आगे भी चीजें आसान ही होंगी, बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। तो बताएं सेंटेंस क्या बन गया? द मैच हैड स्टार्टेड। करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। पुलिस वालों ने चोर को दबोच लिया था। लिया था, अगर आपको पता ना चले यार टेंस कौन सा है, तो था से पता चल गया ये पास्ट है। था से क्या पता चल गया? ये पास्ट है। ना तो प्रेजेंट है ना फ्यूचर है, पास्ट है। अब आगे देखें, पुलिस वालों ने चोर को दबोच लिया था। काम तो हो गया, दबोच लिया था उसे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं दबोच रहे थे, दबोच लिया था, काम हो गया मींस परफेक्ट। तो टेंस कौन सा बन गया? पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड। आओ बनाए। पुलिस वालों की इंग्लिश लिख दी कॉप्स। कॉप्स मींस पुलिस वाले। कॉप्स हैड। अब दबोचने की इंग्लिश स्टूडेंट्स में अलग से लिख देता हूं, नैब, NAB, नैब। बोलकर बताएं, 3 बार बोले। दबोचने की इंग्लिश नैब। बोलो यार, सभी बोलो क्या है दबोचने की इंग्लिश? नैब। एक बार फिर, नैब। अब इसकी जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हम लिख देंगे नैब्ड। उसके स्पेलिंग ये हो गए NABBED। पुलिस हैड नैब्ड, पुलिस ने किसे दबोच लिया था? आगे लिख देंगे द थीफ। द थीफ। पुलिस वालों ने चोर को दबोच लिया था। Cops had nabbed the thief। अगर पुलिस आ जाए तो पुलिस लिख देंगे, पुलिस वाले आ जाएं तो हम cops लिख देंगे। नेक्स्ट इज, वह गलत गाड़ी चढ़ गया था। गया था, पास्ट परफेक्ट।
मैं बार बार ये इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि आपको निशानी समझ में आ जाए। वह गलत गाड़ी चढ़ गया था। ही हैड, ये तो लगेगा लगेगा। अब जब कोई इंसान ट्रेन पर बस में चढ़ता है तो चढ़ने की इंग्लिश हम बोर्ड यूज करते हैं, BOARD, बोर्ड। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी स्टूडेंट्स? बोर्डेड। सो ये फॉर्म्स प्रैक्टिस से याद हो जाती हैं। हमारा फोकस टेंस पर है। ही हैड बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन, कितना आसान है, वह गलत गाड़ी चढ़ गया था। ही हैड बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन। नेक्स्ट देखें, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, पास्ट परफेक्ट। आओ लिखें, पुलिस हैड, पुलिस हैड। अब दर्ज करने की इंग्लिश में यहां एक शब्द लिखने जा रहा हूं, सिंपल सा, रजिस्टर, REGISTER, और इसकी थर्ड फॉर्म आ गई रजिस्टर्ड। पुलिस हैड रजिस्टर्ड द केस, CASE, ये बन गया सेंटेंस, पुलिस हैड रजिस्टर्ड द केस। नेक्स्ट इज, मुलाजमों ने इस कानून का विरोध किया था। किया था, पास्ट परफेक्ट। आओ लिखें, सो द एम्प्लॉयज हैड, मुलाजमों की इंग्लिश एम्प्लॉयज, द एम्प्लॉयज हैड। विरोध करने की इंग्लिश हम लिखने जा रहे हैं यहां पर OPPOSE। अपोज मीन्स विरोध करना, पर हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो डी लिख देंगे अपोज्ड। इस कानून का तो हम लिख देंगे दिस लॉ। कितना आसान है, तो बोलकर बताएं, द एम्प्लॉयज हैड अपोज्ड दिस लॉ। चलते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव की तरफ। सेंटेंस देखे, उसने पैसे नहीं चुराए थे, पास्ट परफेक्ट हैड। नेगेटिव तो बहुत ही आसान है, बस क्या करना होगा, नॉट लगाना होगा, दैट्स इट। उसने पैसे नहीं चुराए थे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही। ये शी भी हो सकता है, इससे पता नहीं चलता, आप शी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से पता चला ये पास्ट परफेक्ट है, तो हमने लिख दिया हैड और नेगेटिव नॉट। अब चुराने की इंग्लिश स्टूडेंट्स मैं अलग से लिख देता हूं, स्टील होता है, STEAL, स्टील मींस चुराना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, STOLE, और थर्ड फॉर्म है स्टोलन, STOLEN। अब बताएं हमें फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए? क्या कहा? जी हां, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हम इसे यहां शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बन गया, ही हैड नॉट स्टोलन मनी। मनी मीन्स पैसा, तो ये बन गया। कितने इजी है, बोलकर बताएं, ही हैड नॉट स्टोलन मनी। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है, उसने मुलाजमों को नहीं भड़काया था। आओ हम लिखें, उसने मुलाजमों को नहीं भड़काया था, तो हम लिखेंगे ही हैड नॉट, ही हैड नॉट। अब हमें चाहिए भड़काने की इंग्लिश, तो वो होती है स्टूडेंट्स प्रोवोक। बोलकर बताएं क्या है प्रोवोक, PROVOKE। पर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, तो हम लिख देंगे ही हैड नॉट प्रोवोक्ड, थर्ड फॉर्म प्रोवोक्ड। द एम्प्लॉयज, EMPLOYEES, तो ये बन गया स्टूडेंट्स, ही हैड नॉट प्रोवोक्ड द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज, नौकर ने कत्ल नहीं किया था। नौकर ने कत्ल नहीं किया था, पास्ट परफेक्ट। आओ लिखें, द सर्वेंट
नौकर की इंग्लिश सर्वेंट। द सर्वेंट पास्ट परफेक्ट में क्या लिखेंगे बोलो यहां पर, हैड का नेगेटिव नॉट से, द सर्वेंट हैड नॉट। अब करने की इंग्लिश क्या होती है? जब इंसान कोई बुरा काम करता है, जैसे हम कह सकते हैं जुर्म करना, कत्ल करना, आत्महत्या करना, गलती करना, तो हम करने की इंग्लिश डू की बजाय कमिट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। द सर्वेंट हैड नॉट कमिटेड, कमिट ये फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म क्या आ गई, कमिटेड। टी को हम 2 बार लिख देंगे। क्या चीज, द मर्डर, द मर्डर। द सर्वेंट हैड नॉट कमिटेड द मर्डर, द सर्वेंट हैड नॉट कमिटेड द मर्डर। नेगेटिव के बाद चलते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या कहा, इंटेरो नहीं इंट्रोगेटिव। ये हर लेक्चर में बताता हूं आपको। तो देखिए सेंटेंस क्या है, क्या उसने नाश्ता कर लिया था? आधा मीन्स पास्ट परफेक्ट, क्या है, वेरी इजी। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें हैड, और प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हम ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश बड़ी आसान है, तो क्या बन गई, हैड, उसके बाद ही या शी, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, हैड ही। नाश्ता करने की इंग्लिश टेक ब्रेकफास्ट, और थर्ड फॉर्म क्या आ गई, टेकन। हैड ही टेकन ब्रेकफास्ट। एक चीज और मैंने अक्सर देखा है, स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट। जी ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, इसका सही उच्चारण है ब्रेकफास्ट। क्या कहा, ब्रेकफास्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था स्टूडेंट्स, अगर प्रोनाउंसिएशन और स्पोकन इंग्लिश पर आप कमांड बनाना चाहते हैं तो हमारा अलग से कोर्स है स्पोकन इंग्लिश पर। आप ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। बट फिलहाल हमारा फोकस टेंसेस पर है। तो देखिए क्या बन गया, हैड ही टेकन ब्रेकफास्ट, क्या उसने नाश्ता कर लिया था। नेक्स्ट इज, क्या उन्होंने आग को बुझा दिया था? मतलब क्या उन्होंने आग बुझा दी थी या फिर क्या उन्होंने आग को बुझा दिया था। आओ बनाएं, क्या उन्होंने का मतलब दे, हैड दे। और अगर आग को बुझाना हो स्टूडेंट्स तो 2 शब्द यहां पर हम सीखेंगे। फर्स्ट आसान से मैं यही लिख देता हूं, डाउज, DOUSE, और इसकी थर्ड फॉर्म है डाउज्ड, डी लिख देंगे यहां पर। हैड दे डाउज्ड द फायर, हैड दे डाउज्ड द फायर मींस क्या उन्होंने आग को बुझा दिया था। और आग को बुझाने के लिए स्टूडेंट्स एक और वर्ड यहां पर लिख देते हैं क्योंकि वो ज्यादा चलता है, और वो है एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH। सो इसे डिफिकल्ट मत मानना, वेरी सिंपल, आसानी है, एक्सटिंग्विश। अच्छा प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपकी, 3-4 बार बोलकर बताएं, एक्सटिंग्विश द फायर। मेरे साथ बोले, एक्सटिंग्विश द फायर, एक्सटिंग्विश द फायर। 2 बारी और, एक्सटिंग्विश द फायर और एक्सटिंग्विश द फायर। क्लियर। थर्ड फॉर्म इसकी आ गई एक्सटिंग्विश्ड, बस ये बन गया। क्या उन्होंने आग को बुझा दिया था, हैड दे डाउस्ड द फायर या हैड दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर। नेक्स्ट इज, क्या आपने नौकरी छोड़ दी थी। थी मींस पास्ट, क्या आपने नौकरी छोड़ दी थी, पास्ट परफेक्ट। क्या आपने ये काम कर दिया था, क्या आपने नौकरी छोड़ने का काम कर दिया था मींस क्या आपने नौकरी छोड़ दी थी, पास्ट परफेक्ट। हैड यू, छोड़ने की इंग्लिश स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे लीव, आसान सा शब्द है, लीव मींस छोड़ना। पर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए इसकी। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी है लेफ्ट। ये प्रैक्टिस से याद हो जाती है स्टूडेंट्स। हैड यू लेफ्ट द जॉब,
हैड यू लेफ्ट द जॉब मीन्स क्या आपने नौकरी छोड़ दी थी? हैड यू लेफ्ट द जॉब। नेक्स्ट इज क्या भूकंप ने सारा शहर तबाह कर दिया था? आओ बनाए। हैड द अर्थक्वेक, भूकंप की इंग्लिश स्टूडेंट्स अर्थक्वेक, EARTHQUAKE, हैड द अर्थक्वेक। अब तबाह करने की इंग्लिश हम नीचे यहां पर लिखते हैं डिस्ट्रॉय। आसान सा शब्द है डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। बोले शाबाश, डिस्ट्रॉय। इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, डिस्ट्रॉयड। हैड द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड, तबाह कर दिया था क्या चीज? सारा शहर। द होल सिटी, WHOLE, होल सिटी, CITY, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये बन गया हैड द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल सिटी। नेक्स्ट इज क्या उसने मसूर की दाल बनाई थी? बनाई थी, पास्ट परफेक्ट, यही तो टेंस है जो पढ़ रहे हैं हम। हैड, अब उसने की इंग्लिश आप ही भी लिख सकते हैं, यहां पर शी भी, क्योंकि हमें पता नहीं मेल है कि फीमेल है। एक बार मैंने शी लिख दिया। हैड शी मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बनाने की इंग्लिश मेक, उसकी थर्ड फॉर्म मेड। मसूर की दाल की इंग्लिश के लिए हमने शब्द लिखा लेंटिल, LENTIL, इसे याद कर लें स्टूडेंट्स, LENTIL। तो सेंटेंस क्या बन गया? Had she made lentil? बढ़ते हैं स्टूडेंट्स उन सेंटेंसेस की तरफ जो प्रश्नवाचक भी हैं और नेगेटिव भी हैं। देखिए, क्या आपने आराम नहीं किया था? क्या आपने आराम नहीं किया था? सो यहां से पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है बोलो? पास्ट परफेक्ट। क्या आ गया? नहीं आ गया। वेरी सिंपल। क्या वाले सेंटेंसेस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड। तो इसकी शुरुआत में हम लिखेंगे हैड, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट और वो है यू, और फिर नेगेटिव इसके साथ बस नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म। कितना इजी है। हैड यू नॉट बोलकर बताएं क्या है। हैड यू नॉट, आराम करने की इंग्लिश टेक रेस्ट, लेकिन थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे तो क्या बन गया? टेकन रेस्ट। तो ये है हमारा सेंटेंस स्टूडेंट्स। क्या आपने आराम नहीं किया था? हैड यू नॉट टेकन रेस्ट। नेक्स्ट इज क्या उसने हॉर्न नहीं बजाया था? पास्ट परफेक्ट आ था। आओ लिखें, क्या उसने हॉर्न नहीं बजाया था? हैड ही जशी नॉट। अब यहां रुक जाएं स्टूडेंट्स, एक शब्द नोट करें, HONK, हॉन्क। हॉन्क का मतलब होता है बजाना। हॉर्न के आगे लगता है, ये हॉर्न के आगे लगता है। सो इसकी थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। पहले लिख लें, हॉन्क मीन्स बजाना। इसकी थर्ड फॉर्म के लिए हम ये लिख देंगे, हैड ही नॉट हॉन्क्ड, HONKED, हैड ही नॉट हॉन्क्ड द हॉर्न, HORN, हैड ही नॉट हॉन्क्ड द हॉर्न। अच्छा बताएं, हॉर्न बजाने की इंग्लिश? हॉन्क द हॉर्न, हॉन्क द हॉर्न। एक बार फिर, हॉन्क द हॉर्न, और हॉन्क की थर्ड फॉर्म हॉन्क्ड। नेक्स्ट इज क्या पुलिस ने आपकी कार को जब्त नहीं किया था? किया था, टेंस कौन सा है? बार बार प्रैक्टिस करने से स्किल्स बढ़ती हैं। आ था, पास्ट परफेक्ट। आओ लिखें, हैड द पुलिस
अगर पुलिस वाले होते तो मैं खाप से लिख देता। हैड द पुलिस नॉट, अगर किसी वाहन को जब्त करने की इंग्लिश लिखनी हो तो वो हम इंपाउंड लिखते हैं, IMPOUND। ये नोट करने अलग से, इंपाउंड। इंपाउंड मींस जब्त करना। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? इंपाउंडेड, IMPOUNDED। Had the police not impounded your car, 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 पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक चीज यहां बच्चों सीखने वाली है, बहुत से लोग इसे बाउंड बोल देते हैं। जी पुलिस वालों ने ना उसकी कार को बाउंड कर लिया। जिसे वो बाउंड कहते हैं उसे बाउंड नहीं कहना चाहिए, असल में वो होता है इंपाउंड। जी पुलिस ने उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर लिया, ना कि बाउंड कर लिया। तो ये सेंटेंस बोलकर बताएं स्टूडेंट्स, क्या बन गया? हैड द पुलिस नॉट impounded your car। सो स्टूडेंट्स, ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब टर्न है प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। अब आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आएंगे, आप उन सेंटेंसेस को लिखें और ट्रांसलेट करें और देखें कितने सेंटेंसेस आपने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किए हैं। और वीडियो के एंड में आपको नजर आएंगे इनके करेक्ट आंसर्स। लेकिन याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में निशानी थी, क्या थी बोलो? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे। आवाज आनी चाहिए आ था की, ई थी या फिर ए थे की। और हेल्पिंग वर्ब हैड, नेगेटिव नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव हैड को आगे निकाल देंगे। कितना आसान है। बेस्ट ऑफ लक।